आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। थोड़ी देर और भी सब ठीक हो जाएगा। बबलू, हाथ खोल इनके। हाँ। नहीं, हमें भूख लगी, हमें खाना ला के दो। ओ हेलो मैडम, अगवा क्या है हमने तुम्हें? पार्टी में नहीं आई जो ऑर्डर दे रही हो। लगता है सदमे में पागल हो गई। एक अच्छी सी वीडियो बना के इनकी फैमिली को भेजनी है, तभी तो फिरौती के पैसे मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों का खेल खत्म। खुद आ गई तो नहीं ढूंढ रहा था मैं। श्रीली, सच्ची मुझे ढूंढ रहे थे। शायद तुम्हारी दिल की बात मेरी दिल ने सुन ली। इसे देखो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। आफ्टर ऑल प्रसाद मुझे भी तो मिलना चाहिए। मिलेगा, अच्छे से प्रसाद मिलेगा तुम्हें, पर यहाँ पे नहीं, जेल में। जब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने मेरी बहन को, मेरी बीवी को किडनैप किया है। क्या क्या बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। राजीव के साथ मिली हुई हो ना तुम? उसका साथ दे रही हो ना तुम, ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सको। तुम्हें तुम्हारे 80 अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा प्रियंका। एंड गेस व्हाट? पुलिस मेरा यकीन करेगी, 100% करेगी, क्योंकि मेरे पास मोटिव है। और यहां पे खड़ा हर इंसान जानता है कि तुम बैंकर से नफरत करती हो। पहले भी बहुत चीजें कर चुकी हो तुम, उसको, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुम भुगतोगी। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, तब तक मैं रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डिजीनेस लग रहा है और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन भी है। सो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। तुम डरो मत, हाँ? यही हमारा यहाँ से भागने का रास्ता है और उनको नहीं पता चलेगा। उन्होंने नहीं सोचा होगा ना कि हम इसी गाड़ी में भागेंगे, तभी तो डिक्की खुली थी, है ना? वो हमें ढूंढने के लिए इसी गाड़ी में तो जाएंगे ना। देखो यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है। और उन्हें चकमा देने के लिए ना मेरे पास एक और रास्ता है ना। कौन? उन्हें नजर आना चाहिए ना। तुम छिप जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जाते हो? तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ?
भवानी बैठ जा, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिंता मत कर, तू आ जाएगी। अब देखो नहीं भवानी, मैं देखो। पानी पी लीजिए प्लीज। पानी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरी अम्मू चाहिए। तुम्हारे उस प्रियंका को अगर अम्मू के बारे में कुछ भी बताओ तो जाओ ना उसके पास, माफी मांगो, भीख मांगो, उसके पैर में गिड़गिड़ाओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी अम्मू को वापस लाओ। माफी मांग लो ना उससे। आंटी, मैं बैंकर और मम्मी को वापस ला कर रहूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो प्रियंका है ना, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे आंटी। वो जो वापस आई है वो आसानी से हार नहीं मानेगी, जरूर किसी ना किसी मकसद की वजह से आई होगी यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि एक बार मैं उससे माफी मांग लूंगा तो उसके बदले वो हमारी हेल्प करेगी। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा। बहाने बना रहे हो ना, ताकि तुम्हें उससे माफी ना मांगनी पड़े। शर्म आ रही है हा? अगर तुम्हारी जगह मेरी अम्मू होती और तुम्हारे जान पे बनी होती तो वो 100 बार माफी मांगती, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। मांगती ना वो। अरे मेरी बेटी का जाने दो, कम से कम अपने बहन के बारे में तो सोचो, वो भी तो मुसीबत में है ना। अरे हमारे नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तुम माफी मांग लो ना उस प्रियंका से। मैं माफी मांग लेता हूँ उससे, और मैं मांग सकता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे माफी मांगने से। बस डर लगता है कि एक बार माफी मांग ली ना तो वो तो जीत गई ना। उसको वही चाहिए था, वो उसको मिलेगा और वो यहां से निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि बैंकर और निम्मी कहाँ है, वो किडनैपर्स का क्या इंटेंशन है? कुछ नहीं पता चलेगा ना आंटी। और रही बात मेरे स्वार्थ की, बात यहां स्वार्थ की है ही नहीं। बैंकर और निम्मी मेरे अपने आंटी, और उन दोनों के लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं उन दोनों को सही सलामत वापस ला कर लाऊंगा।